रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, गुरुजी ने बताया। के बाद तुम ऑफिस में जाओ, तुम कितने भी सिग्नेचर करो, तुम्हारी फाइल से काम होगा क्या? जम के बोलो जरा। अरे होगा नहीं। रिटायरमेंट होने के बाद तुम रिटायर हो गए, तुम ऑफिस से चले गए और तुम ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठो तो कोई बिठने भी नहीं देगा। रिटायर होने के बाद तुमने कहा कि लाओ तुम साहब नहीं आए तो मैं साइन कर देता हूं, तुम्हारे साइन से कोई काम होगा क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। उन्होंने कहा साहब बहुत साइन कर लिए तुमने, तो अब चलो निकलो यहाँ से, अब साइन वाइन की जरूरत नहीं है, तुम बैठो, हम मिलेंगे, बात करो, हम जानेंगे। पर रिटायर होने के बाद तुम्हारा साइन तुम कितना भी फाइल में कर दो, उस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करो ना कि रिटायर होने के बाद जब तुम्हारा साइन का कोई मतलब नहीं होता, रिटायर होने के बाद में तुम्हारे साइन से कोई काम नहीं होता, तो फिर क्यों साइन करो? उसी तरह बचपन है खूब काम करो, जवानी है खूब काम करो, अधेड़ी है खूब काम करो, और जब बुढ़ापा आ जाए और घर में बहुएं आ जाए, घर में बच्चे बड़े हो जाएं और घर में बहू आ जाए, तो समझ लेना अब तुम्हारे साइन से काम नहीं होगा, इनको करने दो और अपन रिटायर होकर थोड़ा सा भगवान के भजन में चलो। अपने को साइन करने की जरूरत नहीं है। पर कोई रिटायर होना ही नहीं चाहिए। नहीं, दिक्कत की बात तो यही है। 80-80, 90-90 साल तक जा जाके बैठ गए, उसके बाद भी कहें नहीं चुनाव हम ही लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को नहीं लड़ने देंगे, इसका क्षेत्र हमारा है। तो रिटायर कब हो गए? नहीं, अभी हम रिटायर नहीं हो रहे। तो ऑफिस में भी ऐसा ही है, 60 साल के हो गए रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते, 70 साल के हो गए रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते, तुम 80 साल के हो गए रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते, तुम्हें वो तो गवर्नमेंट रिटायर नहीं करे तो तुम रिटायरमेंट लो ही नहीं, तुम तो भला। यदि तो डॉक्टर को मालूम भी तो पड़ना चाहिए कि सिर्फ क्यों दुख रहा है। तुम्हारा हाथ दुखा और डॉक्टर ने दवाई दे दी, तो डॉक्टर को मालूम भी तो पड़े कि हाथ क्यों दुखा है, आखिर शरीर में इतना कष्ट हो क्यों रहा है, ये डॉक्टर को भी तो मालूम होना चाहिए। तो डॉक्टर दवाई देने से पहले जांच करवाता है, जाओ जरा तुम्हारी ब्लड की जांच करवाओ, शुगर की जांच करवाओ, बीपी की जांच करवाओ, जाओ जरा। कितनी जांच डॉक्टर ने लिखी, दवाई देने में या डॉक्टर को दिखाने में जितना समय नहीं लगता, जितना समय जांच कराने में लगता है। यहाँ जाओ, यहाँ जांच कराओ, वहाँ जाओ, वहाँ जांच कराओ, वहाँ जाओ, वहाँ जांच कराओ, सब दूर जांच कराने के बाद फिर जांच डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर फिर जांच देख कर लिख देता है कि अब इस दवाई को तुम्हें खाना है और तुम ठीक हो जाओगे। अब 1 मिनट में डॉक्टर ने दवाई लिख दी और जांच इतनी कराई, इतनी कराई, इतनी कराई कि तुम भी सोच में पड़ गए कि ऐसा लगता है कि बस क्या करें बताओ, ये डॉक्टर कहीं ज्यादा खा तो नहीं रहे, कहीं कमीशन वमीशन तो नहीं बना। पर ऐसा नहीं है, डॉक्टर ये देखता है कि मालूम तो पड़े कि पेट क्यों दुख रहा है, हाथ क्यों दुख रहा है, शरीर में कष्ट क्यों है। तो वो जांच करवाकर, थोड़ा समय जरूर लगता है पर जांच करवाकर मालूम कर लेता है कि कष्ट इसलिए हो रहा है और ये दवाई में दे रहा हूं, इस दवाई को खाओगे और ठीक हो जाओगे। सारी जांच कराने के बाद 1 हफ्ते की गोली दी और 1 हफ्ते की गोली में 1 दिन की गोली खाई और तुम एकदम तन्नाट हो गए, एकदम बढ़िया हो गए बस गोली खाते ही। उसी तरह आपने कहा कि हम 4 साल से भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, 3 साल से भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, रोज भगवान जी से कह रहे हैं कि भगवान कथा कराओ, मंदसौर में कथा कराओ, मंदसौर में कथा कराओ। तो इतने साल के बाद भगवान ने कथा क्यों दी? तो उसका कारण है, इतने दिन से वो मंदसौर की जांच कर रहा था। इतने दिन से वो मंदसौर की जांच कर रहा था और जांच करने के बाद फिर उसने सोचा कि अब दवाई देना जरूरी है, तब उसने फिर दवाई दी और फिर उसने ये कथा दी और उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, इसलिए उसने करुणा कर कर मंदसौर वालों को दी है। ये मंदसौर वालों का भाग्य। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल भी दबाएं।